सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए विधायक दल के नेता भी चुने गए। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर लिया है। बता दें आपको, राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा उन्होंने पेश किया। बिहार के राज्यपाल सैयद हसनैन से मुलाकात करने विनोद तावड़े भी पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जीतनराम भी पहुंचे लोक भवन। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे। बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े लोक भवन पहुंचे और ऐसे में कल शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, जिसे लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है। और कहीं न कहीं जो 90 के दशक से बिहार की राजनीति में घुसे सम्राट चौधरी, आखिरकार उन्होंने मेहनत से इस पद पर वो विराजमान होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के पद पर पहले आरजेडी में थे और ऐसे में बीजेपी में 8 साल पहले आए और बीजेपी में इस तरह से घुले मिले और फूले फले कि सम्राट चौधरी आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद के तौर पर उनकी ताजपोशी होगी कल। और हमारे सहयोगी अश्मित लगातार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अश्मित, देखिए अब नीतीश युग का समापन हुआ और ऐसे में सम्राट युग की शुरुआत होने जा रही है। कल ताजपोशी होगी, शपथ ग्रहण समारोह होगा और ऐसे में लोक भवन पहुंचे थे सम्राट चौधरी। सरकार बनाने का दावा भी उन्होंने पेश किया। तमाम बड़े नेता भी उनके साथ मौजूद थे। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी? अंकिता, देखिए सम्राट चौधरी फिलहाल अंदर ही हैं लोक भवन में और अपने सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं सम्राट चौधरी। उनके साथ सभी घटक दल के प्रमुख नेता भी अंदर मौजूद हैं और इस समय बाहर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बढ़ी हुई है आज सीएम हाउस के बाहर। और सम्राट चौधरी कुछ देर पहले ही अंदर गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अंदर पहुंचे हैं, नित्यानंद राय अंदर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी, वो भी अंदर पहुंचे हैं। तो देखिए सरकार बनाने का दावा सम्राट चौधरी ने पेश कर लिया है। अब गवर्नर जो है बिहार के राज्यपाल, उन्हें आमंत्रित करेंगे कल 11 बजे राजभवन के ही राजेंद्र मंडपम में कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें सम्राट चौधरी पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहला मुख्यमंत्री होने जा रहा है। सम्राट चौधरी शपथ लेने वाले हैं और उसको लेकर के पूरी तैयारी राजभवन के अंदर पूरी कर ली गई है। और कल उन्हें राज्यपाल जो है वो आमंत्रित करेंगे शपथ के लिए, क्योंकि सरकार जैसे ही बनाने का दावा पेश होने की प्रक्रिया पूरी होगी, तुरंत उन्हें आमंत्रित किया जाएगा बिहार के राजभवन में, जहां वो आकर के शपथ जो है वो ले सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम के पद के लिए भी कल शपथ होगा। लेकिन जो मंत्रियों का विभाग है उसके बंटवारे में 1-2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन मंत्रियों का बंटवारा जैसे ही होगा उसके बाद फिर से जो है एक बार शपथ दिलवाया जाएगा जो विधायक हैं। क्योंकि जो मैंने पहले ही बताया था अंकिता, सुबह में भी ये बताया था कि जो पुराने चेहरे हैं जेडीयू की तरफ से, जो पुराने चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, तमाम उन चेहरों को रिपीट करने की कोशिश है इस बार बीजेपी जेडीयू की तरफ से। साथ ही साथ जो घटक दल हैं, अन्य घटक दल हैं, उनके तरफ से भी उन चेहरों को रिपीट किया जा सकता है। डिप्टी सीएम के चेहरे में बदलाव होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम नीतीश कैबिनेट में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास था, तो ये दोनों चेहरे बदल गए हैं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम का पद जो है वो जेडीयू के पास चला जाएगा। तो विभाग का बंटवारा, इसमें यह भी अहम देखना होगा कि स्पीकर का पद किसे मिलता है, गृह मंत्रालय किसे मिलता है। सम्राट चौधरी गृह मंत्री भी रह चुके हैं, तो इसको लेकर के पूरी जो इस समय बिहार में राजनीति है, जो स्वरूप है, वो तैयार कर लिया गया है। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। सम्राट चौधरी फिलहाल लोक भवन में है, अंदर सरकार बनाने का दावा पेश कर लिया गया है। देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं 90 के दशक से सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। और ये भी देखना होगा अश्मित कि हमने देखा है कि अभी सम्राट चौधरी को बीजेपी में शामिल हुए ये कुछ 8-9 साल हो रहे होंगे, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज नेता भी लाइन में थे। लेकिन सम्राट चौधरी इस तरीके से बीजेपी में घुले मिले और फले फले कि उन्हें अब सीएम कुर्सी मिली है, सीएम की जिम्मेदारी मिली है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बतौर मुख्यमंत्री विराजमान होने जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ये नीतीश कुमार अपने यात्रा के दौरान हमेशा ये इशारा दे रहे थे कि मेरे बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। उन्होंने 1-2 बार कहा भी बिहार के
जमुई के इलाके में, बिहार के एक और जगह पे उन्होंने कहा था कि अब यही सब आगे देखेंगे। यानी वो पिक्चर बहुत क्लियर था कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कोई बने वो सम्राट चौधरी हो। सम्राट चौधरी ने भी बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाई है नीतीश कुमार के साथ। जब से वो डिप्टी सीएम का पद उन्हें मिला, लगातार वो नीतीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। उनके इतने विश्वासी बने, इतने चहेते बने कि आज का दिन वो है जब वो लोक भवन के अंदर हैं और आज सरकार बनाने का दावा वो पेश कर रहे हैं। बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के जिस तरह से राजनीति की, नीतीश कुमार के साथ मिलकर के उनके फैसलों के साथ रहे सम्राट चौधरी, उसका ये नतीजा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से विश्वास किया सम्राट चौधरी के ऊपर, आज वो अगला मुख्यमंत्री के दावेदार बने और अब मुख्यमंत्री के शपथ भी लेने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल अश्मित, नजर बना के रखिएगा। हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।